हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी सिविल कोर्ट मेंस की, जो 18 मई को होने जा रही है। तो उसमें इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाली है 20 मार्क्स के, तो उसमें प्रेसी आएगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करके आज देखते हैं कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले और कम टाइम में हम लोग अच्छे आंसर उसका लिख सकें। तो वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने एक लिखा है एक पैसेज जो कि बुक में दिया हुआ था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे लिखा है क्लाइमेट चेंज इज़, हम लोग को देखना है कि एग्जैक्ट जो उसमें ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग को पकड़ना है ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग इलेबोरेट कर सके अपने लैंग्वेज में। तो चलिए पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ हैविंग डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी लीडिंग टू हैबिटाट लॉस। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं ना, तो उसको हम लोग को नोट करना होगा, जैसे हैबिटाट लॉस और क्लाइमेट चेंज सबसे इम्पॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज एक्सटेंशन, ये इस तरह का। उसके बाद एंड डिस्ट्रप्शन इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे राइजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ठीक है। उसके बाद एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यहाँ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आर अल्टरिंग नेचुरल इन्वायरमेंट एट एन अलार्मिंग रेट, ठीक है। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्व नेचुरल हैबिटाट। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ऑथर है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना चाह रहा है कि उससे हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है, हैबिटाट लॉस हो रहा है और एक अलार्मिंग सिचुएशन आ चुका है हमारे आसपास के इकोसिस्टम में। तो उसके बारे में प्रॉब्लम बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद वो नीचे बता रहा है कि हम लोग को इसमें करना क्या है, हम लोग को क्या लेना है इसमें। तो मेन जो पॉइंट है नीचे जो हम लोग आ रहे हैं, नीचे देखिए अर्जेंट एक्शन लिखा हुआ है, अर्जेंट एक्शन। तो हम लोग को इसमें बताया जा रहा है, ऑथर बता रहा है कि हम लोग को उसमें करना है क्या। तो हम लोग को ये पैसेज पढ़ के समझ में आ रहा है कि पहली बात कि हम लोग को इसका टाइटल, जो एक टाइटल होगा, एक पैसेज का टाइटल देना होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसमें टाइटल हम लोग को सबसे पहले होगा क्या, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पूरा ये फोकस क्लाइमेट चेंज पर ही है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। तो पहला हम लोग यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे हेडिंग इसका क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और समरी हम लोग को लिखना होगा। तो समरी हम लोग को देखिए, पहले तो हम लोग को एक लाइन इसमें काउंट कर लेना है कि कितना लाइन है इसमें है दिया हुआ है। वहाँ मान लीजिए अगर 10 लाइन दिया हुआ है, 9 लाइन दिया है, तो हम लोग को जो इलाबोरेट करना है अपने लैंग्वेज में वो 3 to 4 लाइन में ही इसको ख़त्म करना है, ज़्यादा लेंदी नहीं इसको बनाना है। तो इसमें हम लोग मेन पॉइंट्स इसको हाईलाइट कर लेंगे एग्ज़ाम में हल्का सा, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना। समरी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हम लोग पता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में ऑथर कहा कि यहाँ पे कह रहे हैं, तो उसमें समरी में लिखेंगे जैसे रिडक्शन ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैस इमिशन में, ठीक है। थ्रो ट्रांजिशिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचुरल हैबिटाट्स, ठीक है। हम लोग नेचुरल हैबिटाट को अगर हम लोग को रीस्टोर करना है तो हम लोग को ग्रीन हाउस को रिडक्शन करना होगा ग्रीन हाउस में, उस तरह से। उसके बाद हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा क्या, रूल और रेगुलेशन। हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो वो रूल फॉलो होगा और नेचुरल गैस जो ग्रीन गैस है वो सब इमिशन जो कंट्रोल होगा। और हम लोग लोगों में एक अवेयरनेस लाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये इन्वायरमेंट इकोसिस्टम जो हम लोग हैबिटाट लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। बहुत सारे रूरल एरिया में, यहाँ तक अर्बन एरिया में भी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो हम लोग अवेयरनेस फैला के लोगों के बीच ये कर सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन जैसा हम लोग को लिखना है ताकि मतलब एग्जामिनर को लगे कि हाँ मतलब एक पैसेज जो दिया हुआ है उसको हम लोग का मेन पॉइंट्स लिखते हुए बस सॉल्यूशन तक हम लोग को उसको पहुंचा देना है, बस इतना ही करना है। आई होप आप लोग को ये वीडियो थोड़ी ठीक लग रही होगी। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो टॉपिक आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं, नेक्स्ट जो जितने भी अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, और हर पैसेज में आप लोग एक मेन पॉइंट्स पता करना है ताकि आप लोग को टाइटल लिख सके। जैसे इन्वायरमेंट है या फिर ट्री के बारे में कोई पैसेज दिया हुआ है तो वो वाला, या फिर फूड क्राइसिस, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, इस टाइप का आपको जितना भी टॉपिक दिया रहता है तो आपको पहले हेडिंग, आपको पहले तो पैसेज से हेडिंग आप लोग को निकाल लेना है। फिर उसके बाद कहना चाह रहा है क्या ऑथर वो
प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन तक आप लोगों को जाना है कि सॉल्यूशन हम लोग को लास्ट लाइन में सॉल्यूशन तक लाना है। यानी कि प्रॉब्लम लिख के छोड़ देना है कि हाँ ये सब प्रॉब्लम है सोसाइटी में ये वो, लेकिन लास्ट में उसका एंड जो करना है हम लोग को एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।